हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। आज स्टूडेंट्स हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर्स, जिसके प्रॉब्लम्स ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लाइक नीट और जेई में आते हैं, उनके कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर सीरीज में। इससे पहले हमारा लेक्चर सीरीज इलेक्ट्रिसिटी पे देखा, उसमें हमने 15 के आसपास वीडियो बनाए और वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक वीडियो है मेरा, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। और उसके मैं शॉर्टकट्स या अगर अवेलेबल हो, जो भी शॉर्टकट्स अगर अवेलेबल हो एंड टिप्स एंड ट्रिक्स अगर अवेलेबल हो तो मैं आपको देता हूँ। तो इसी सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो है सेक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सब टॉपिक जो है वो कैपेसिटर्स लेने जा रहे हैं। कैपेसिटर्स में बच्चों आपको ये पता है कि अगर कैपेसिटर्स के बीच में कोई आपका मीडियम नहीं है, यानी कि यहाँ पर अभी क्या है, वैक्यूम है या एयर है, तो कैपेसिटेंस की जो, अगर इसकी कैपेसिटेंस जो है वो सी नॉट है मान लो, तो अभी इसकी जो कैपेसिटेंस है वो आपका कितनी है, सी नॉट। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी नॉट, ठीक है। अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी देख लेते हैं। ये जो चार्ज है उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, क्यू नॉट। और जो वोल्टेज है वो हमने इसको ले लिया है कितना, वी नॉट। तो ये जो क्यू नॉट है वो सी नॉट इंटू वी नॉट हो जाएगा। जो आप जानते हो कि कैपेसिटर में जो चार्ज क्यू होता है वो सी वी होता है, तो हम लोगों ने इसका सी नॉट इंटू वी नॉट लिख लिया है, राइट। अगर हम लोग कैपेसिटर्स के एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी जो यू नॉट हो जाएगा वो हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट, वो क्या होगा, वी नॉट बाई डी होगा। जहाँ पर डी क्या है, ये कैपेसिटर्स के बीच का सेपरेशन है, ये प्लेट सेपरेशन है डी। ये तब की बात है कि हम लोगों ने कोई इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक्स नहीं डाला है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है अभी अंदर नहीं आया है। अब हम लोग ये देखते हैं इस पूरे सेक्शन में कि अगर इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक्स डालने पर इनकी कैपेसिटेंस, इनके ऊपर जो चार्ज है, इनके ऊपर जो वोल्टेज है, जो पैरामीटर्स हमने आपको लिख रखे हैं, जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब कैसे चेंज होता है या चेंज होता भी है कि नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने दो जो है वो केस लिया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस कैपेसिटर्स के साथ बैटरी है और बैटरी के साथ की है, तो आपने क्या किया है कि की को क्लोज रखा है। तो केस वन जो है हमने देखना जा रहे हैं कि ये की जो है इज क्लोज्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्ट। की क्लोज्ड है और डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, यानी कि बैटरी बना हुआ है और डाइलेक्ट्रिक को हमने डाला। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट केस जो है, जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, वो ये है कि वोल्टेज विल नॉट चेंज। जब तक बैटरी कनेक्टेड रहता है वोल्टेज विल नॉट चेंज। कहने का मतलब है कि जो इसका फाइनल वोल्टेज होगा डाइलेक्ट्रिक के डालने के बाद, वो भी आपका पहले के तरह क्या होगा, वी नॉट ही होगा। और जो ई होगा वो आपका वो ई नॉट ही होगा, क्योंकि जब वोल्टेज ही चेंज नहीं हुआ है तो बाकी क्यों चेंज होगा, तो वो वी नॉट बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है वोल्टेज, तो वोल्टेज चेंज नहीं हुआ है तो ई भी चेंज नहीं होगा। और इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि ई जो है वो उतना ही रहेगा जो पहले था, ठीक है ना। अब हम लोग ये जो है पहला पॉइंट हम लोगों ने ए जो है वो लिख लिया। अब आपने क्या किया है कि इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो जब डाइलेक्ट्रिक आप डालेंगे तो क्या हो, जब आप डाइलेक्ट्रिक डालेंगे
तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटर है, अब इट इज नाउ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। इसके अंदर में आपका क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया। अब ये डाइलेक्ट्रिक से फिल हो गया। अब इसका जो थिकनेस है जो हमारा गैप है वो डी है, और हम लोग मानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का भी थिकनेस जो है वो क्या है, डी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना है, के बराबर है। जब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। इसकी जो अब कैपेसिटेंस जो हो जाएगी वो के सी नॉट हो जाएगी। अब सी जो होगा वो, अब जानते हैं कि सी नॉट जो था वो पहले कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। तो अब जो है सी जो है आपका क्या हो जाएगा, के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट डी। या सिंपली आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो है के सी नॉट हो जाएगा। जब के सी नॉट हो जाएगा तो अब चार्ज पे क्या असर आएगा ये भी देख लेते हैं। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, सी वी होता है। अब सी जो है बदल के क्या हो गया, के सी नॉट। और लेकिन वी चेंज नहीं हुआ, याद रखिएगा वी वी नॉट ही है। तो अब आपका जो चार्ज है, अच्छा, सी नॉट वी नॉट जो है अब कितने के बराबर था, क्यू नॉट के बराबर था। तो ये कितना हो जाएगा, के। यानी कि चार्ज जो है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा, ये देख सकते हैं। चार्ज जो है इंक्रीज हो गया। ये सब तब की बात कर रहे हैं कि जब की क्लोज्ड है और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं डी, जिसमें एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी जो है वो कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो भी बदल जाएगा। एनर्जी जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ। सी के जगह क्या हो जाएगा, के सी नॉट हो जाएगा। लेकिन वी चूंकि चेंज नहीं हो रहा है तो ये इतना ही रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर जो था वो कितने के बराबर था, यू नॉट के बराबर था। आप देख सकते हैं ये जो चीज जो है वो यू नॉट के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो u है वो k टाइम्स कितना हो गया, यू नॉट। तो आपने इन सारी चीजों में क्या देखा, फर्स्ट थिंग यू सॉ कि वोल्टेज विल रिमेन सेम इवन आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, बट बैटरी शुड बी क्लोज्ड। रिमेंबर, इसके साथ एक केस जुड़ा हुआ है एडिशनल, वो बैटरी शुड बी क्लोज्ड, ठीक है ना। तो voltage will not change, electric will not change, but capacitance will change by k times, charge will be changed by k times, and the energy will also be changed by k times. इतना करने के बाद अब हम लोग दूसरा केस एक देखते हैं कि सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं कि व्हेन, सेकेंड केस लेते हैं हम लोग, केस टू, नंबरिंग थोड़ा सही कर देते हैं। यहाँ पर केस टू में हम लोग लेते हैं कि when dielectric is inserted and key is open, जो आपका की है वो ओपन, की इज ओपन। जब की ओपन कर देते हैं तो याद रखिएगा ए, चार्ज विल नॉट चेंज। यानी कि आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ऐसा क्यों, क्योंकि अब चार्ज तो बैटरी से आता है और बैटरी बाहर हो गया, जबकि ओपन कर दिया तो बैटरी सर्किट से बाहर हो गया। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड जो Q होगा वो Q नॉट के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना, Q जो होगा वो Q नॉट के बराबर ही होगा, वो चेंज नहीं करेगा। समझ में आई बात ना। नेक्स्ट जो है क्या चेंज करेगा, इसका वोल्टेज विल चेंज। अब पहले वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा था, अब वोल्टेज विल चेंज। अब जो आपका जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, V क्या, पहले वोल्टेज चेंज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कैपेसिटेंस का भी निकाल लेते हैं, फिर वोल्टेज की बात करेंगे, उससे और केस आसान हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज कैपेसिटेंस विल चेंज, विल चेंज पहले की तरह ही। तो यहाँ पर जो C हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, K टाइम्स C नॉट हो जाएगा। पहले C नॉट था तो K टाइम्स C नॉट हो जाएगा।
तीसरे में हम लोगों ने क्या लिखा, वोल्टेज विल चेंज, जो दूसरा हम बना रहे थे पहले, वोल्टेज विल चेंज। वी क्या होता है, वी जो होता है वो क्यू बाई सी होता है, तो क्यू तो क्यू नॉट है, लेकिन सी क्या हो गया, के सी नॉट हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले के वोल्टेज का के टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि चार्ज वहां पर वोल्टेज सेम था तो चार्ज के टाइम्स बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज के टाइम्स डिक्रीज हो गया है। जब वोल्टेज के टाइम्स डिक्रीज होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सोचने की बात है, थोड़ा आप देख के इसको बताइएगा मुझे कमेंट में। ठीक है, अब हम एनर्जी की बात करें। एनर्जी जो है क्या होगा, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं। क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है तो एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ पर क्यू चेंज नहीं हुआ है, क्यू नॉट स्क्वायर है, लेकिन सी चेंज हो गया है, तो के सी नॉट हो गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यू नॉट बाई के। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वहां एनर्जी बढ़ गई थी के टाइम से, यह एनर्जी घट गई है के टाइम से। सो दिस इज द वे यू कैन एनालाइज। सो हमने सारे केस डिस्कस कर दिए कि एक कैपेसिटर को चार्ज किया, इसके बाद हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक डाला, एक बार डाइलेक्ट्रिक डाला जबकि क्लोज है, और एक बार डाइलेक्ट्रिक डाला जबकि ओपन है, और दोनों में देखा कि क्या क्या चीज चेंज हो रहा है, क्या क्या चीज चेंज नहीं हो रहा है। आई होप बच्चों यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। जो भी है आपको अगर पसंद आया तो कमेंट करें, और मुझे और भी बताएं आपको कौन सा टॉपिक परेशान करता है। मैं उन सारे टॉपिक्स का वीडियो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई न्यूमेरिकल्स हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपको मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन। हम लोग अगले सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक